नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में आज हम लोग बौद्ध धर्म पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये आप लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म हमारे सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, बौद्ध धर्म। दोस्तों, बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। और दोस्तों, गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों, अगर बात करें कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और दोस्तों, अगर कहा जाए कि इनके जन्म का प्रतीक क्या था, तो दोस्तों इनके जन्म का प्रतीक था क्या? कमल और सांड। दोस्तों, इनके जन्म का प्रतीक था कमल और सांड। ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था और इनके जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल और सांड है। दोस्तों, याद रखना, इनके जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल और सांड है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, इनके पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम दोस्तों शुद्धोधन था और ये शाक्यगढ़ के मुखिया थे। शुद्धोधन जो इनके पिता थे दोस्तों गौतम बुद्ध के, ये शाक्यगढ़ के मुखिया थे। और इनकी माता का नाम था माया देवी। गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया देवी और माया देवी की दोस्तों मृत्यु हो गई थी गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन। तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही माया देवी की मृत्यु हो गई। और इनकी सौतेली माता जिन्होंने इनका दोस्तों पालन पोषण किया, उनका नाम क्या था? तो प्रजापति गौतमी। इनकी सौतेली माता का नाम था प्रजापति गौतमी। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम याद रखना दोस्तों, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था दोस्तों। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम तो यशोधरा था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? तो राहुल था। दोस्तों, हिस्ट्री की जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। और जैन धर्म के दोस्तों 24वें तीर्थंकर कौन हुए हैं? तो महावीर स्वामी। दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी। और दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। और इनके जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल और सांड है। और जैन धर्म के दोस्तों जो 24वें तीर्थंकर हुए थे महावीर स्वामी, इनका जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। याद रखना दोस्तों, इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में और कपिलवस्तु लुम्बिनी में। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म दोस्तों 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और दोस्तों, इनके गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था। और इनके महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। याद रखना दोस्तों, कंफ्यूजन हो जाता है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु दोस्तों कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों, यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुई थी? तो पावापुरी। दोस्तों, पावापुरी बिहार में हुई थी।
और इनकी मृत्यु दोस्तों 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। और दोस्तों अगर कहा जाए कि इनकी मृत्यु का प्रतीक क्या है, अभी हमने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। तो दोस्तों इनकी मृत्यु का प्रतीक क्या है, तो इनकी मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। इनकी मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। और दोस्तों इनकी मृत्यु को ही कहा गया है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण। इन्हीं की मृत्यु को क्या कहा गया है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है, या गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है। तो महापरिनिर्वाण दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, आगे सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और यह सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। याद रखना दोस्तों, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था किसने, तो सिद्धार्थ ने। और सिद्धार्थ दोस्तों किसके बचपन का नाम था, तो सिद्धार्थ दोस्तों बचपन का नाम था गौतम बुद्ध के। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था गौतम बुद्ध ने, और यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि महावीर स्वामी ने दोस्तों, महावीर स्वामी ने कितनी उम्र में दोस्तों गृह त्याग किया था, तो 30 वर्ष की अवस्था में दोस्तों, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था महावीर स्वामी ने। उसके बाद दोस्तों ये गृह त्याग का प्रतीक इनके क्या है, तो दोस्तों गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक क्या है दोस्तों, तो घोड़ा है। अभी हमने आपको बताया जन्म का प्रतीक सांड और कमल है, मृत्यु का प्रतीक स्तूप है, और गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। और अभी हमने दोस्तों बताया है कि इनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है, तो महापरिनिर्वाण। मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। और दोस्तों गृह त्याग की घटना बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है, महाभिनिष्क्रमण। और दोस्तों गृह त्याग का प्रतीक क्या था, तो घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, गृह त्याग करने के बाद दोस्तों, गृह त्याग करने के बाद इनके प्रथम गुरु कौन से हुए, तो गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए थे वैशाली के आलार कलाम। याद रखना दोस्तों प्रथम गुरु कौन थे, तो आलार कलाम। इन्होंने दोस्तों, गौतम बुद्ध ने आलार कलाम से ही सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद दोस्तों आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकाराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। तो दोस्तों पहले गुरु गौतम बुद्ध के कौन थे, तो आलार कलाम थे। उसके बाद दोस्तों आलार कलाम के बाद इन्होंने राजगीर के रुद्रकाराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात को निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों ये लाइन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। इसमें पूछा जाता है कि कितने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद। कितनी वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ, तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, और 29 और 6 वर्षों की यानी दोस्तों 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहाँ हुई, तो दोस्तों निरंजना या फल्गु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, तो निरंजना या फल्गु नदी के किनारे। और किस वृक्ष के नीचे, तो दोस्तों पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब यहीं पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि महात्मा बुद्ध को 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी, जब हमने प्रीवियस क्लास में हिस्ट्री की पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था कि महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, और दोस्तों गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। और दोस्तों महावीर स्वामी को ऋजुपल्लिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और महात्मा बुद्ध को निरंजना या फल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, जबकि महावीर स्वामी को दोस्तों साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। दोस्तों ये सिद्धार्थ
महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। और वह स्थान दोस्तों जहां इनको ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोध गया कहलाया, वह स्थान बोध गया कहलाया। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा दोस्तों पूछा गया ये क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। और अगर बात करें दोस्तों कि इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो पाली भाषा में दिए। और ये दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में इनके प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है इनके प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में। और दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में अभी हमने आपको बताया इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो महापरिनिर्वाण। और इनके गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो महाभिनिष्क्रमण। और प्रथम उपदेश जो इन्होंने सारनाथ में दिया है दोस्तों, और इसको बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। और इन्होंने दोस्तों अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं, तो जनसाधारण की भाषा पाली में दिए हैं। उसके बाद दोस्तों पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो सर्वाधिक उपदेश दोस्तों इन्होंने दिए हैं कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दोस्तों इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। और पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक। दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, ये दोस्तों थे। और हम लोग जब जैन धर्म पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था दोस्तों जैन धर्म के अनुयायी शासक कौन थे, तो दोस्तों उसमें हमने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, ये दोस्तों सभी जैन धर्म के अनुयायी शासक थे। और बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का अनुयायी था। उदयन जो था ये हर्यक वंश का शासक, ये दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का अनुयायी था। दोस्तों बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। दोस्तों बौद्ध धर्म जो है वो मूलतः अनीश्वरवादी है, बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। उसके बाद आगे देखते हैं तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा है। दोस्तों तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा है, तो निर्वाण कहा है। निर्वाण कहा है, तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहा है। दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं दोस्तों, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है दोस्तों बुद्ध, धम्म, संघ। याद रखना बुद्ध, धम्म, संघ, ये दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है, तो बुद्ध, धम्म और संघ। उसके बाद बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु। दोस्तों बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु क्या थी, तो 15 वर्ष थी। प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था, दोस्तों बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था, तो उपसंपदा कहा जाता था। याद रखना दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, तो बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न दोस्तों बुद्ध, धम्म, संघ हैं। और त्रिपिटक क्या है, तो विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिदंभ पिटक। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिदंभ पिटक, ये इनके पिटक हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के। याद रखना ये भी पूछे जाते हैं। और दोस्तों त्रिरत्न जो बौद्ध, धम्म, संघ हैं ये भी पूछे जाते हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। उसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है बौद्ध सभाएं। दोस्तों बौद्ध संगीतियाँ या बौद्ध सभाएं कब कब हुई हैं, तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत की अगर बात करें तो ये 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई, राजगृह में हुई। पहली बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकश्यप ने की थी। और किसके शासनकाल में हुई, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। कहाँ हुई, राजगृह में हुई। कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व में हुई। और अध्यक्षता किसने की, तो महाकश्यप ने की। उसके बाद दोस्तों दूसरी बौद्ध संगीत, तो दूसरी बौद्ध संगीत दोस्तों 383 ईसा पूर्व में। दोस्तों पहली 483, दूसरी 383 ईसा पूर्व में। और दोस्तों किस स्थान पर हुई, तो पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई, दूसरी वैशाली में हुई। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने की थी दूसरी बौद्ध संगीत की, तो साबाकामी ने की। और किसके शासनकाल में, तो कालाशोक के शासनकाल में। दोस्तों
द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुई? तो 383 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में हुई? तो कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ हुई? वैशाली में हुई। अध्यक्षता किसने की? तो साबाकामी ने की। उसके बाद दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई और अध्यक्षता दोस्तों मोगल पुत्तिस ने की और अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो मोगल पुत्र तिस्स ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की और किसके शासनकाल में हुई? तो अशोक के। तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई? तो अशोक के शासनकाल में हुई। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। कब हुई? तो 255 ईसा पूर्व में हुई और किसने अध्यक्षता की? तो मोगल पुत्र तिस्स ने की दोस्तों। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीत दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीत ईसवी की प्रथम शताब्दी में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीत ईसवी की प्रथम शताब्दी में हुई और कहाँ हुई? तो कुंडलवन में हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो वसुमित्र ने की और किसके शासनकाल में? तो कनिष्क। और दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीत में उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। याद रखना दोस्तों, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे चतुर्थ बौद्ध संगीत में। और चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई दोस्तों और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। उपाध्यक्ष दोस्तों अश्वघोष थे और किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो गांधार शैली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गांधार शैली में सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया है। उसके बाद दोस्तों लेकिन सर्वाधिक निर्माण तो दोस्तों गांधार शैली में किया गया है, लेकिन प्रथम बुद्ध मूर्ति जो थी वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। प्रथम बौद्ध मूर्ति जो थी वो दोस्तों वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी हुई थी और जबकि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां किस शैली में निर्मित हैं? तो गांधार शैली में। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, भारत में उपासना की जाने वाली पहली मूर्ति किसकी थी? तो दोस्तों भारत में उपासना की जाने वाली पहली मूर्ति बुद्ध की थी। पहली मूर्ति बुद्ध की थी दोस्तों। बहुत ध्यान से देखते चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जामों की दृष्टि से। उसके बाद दोस्तों अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता। याद रखना दोस्तों, किस चीज में दोनों धर्मों में समानता है? तो अनीश्वरवाद के संबंध में। उसके बाद दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध संगीत दो भागों में विभाजित हो गई। किन किन भागों में विभाजित हो गई? कब विभाजित हुई थी दोस्तों? याद रखना, चतुर्थ बौद्ध संगीत में दोस्तों। और चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई कब थी? तो ईसवी की प्रथम शताब्दी में। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों ये कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। और दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद ही जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में विभाजित हो गया, एक महायान और दूसरा हीनयान। उसके बाद आगे देखते हैं किन भागों में दोस्तों विभाजित हुआ, महायान और हीनयान। दोस्तों बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श क्या है? याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो है इसका आदर्श क्या है? तो बोधिसत्व है। और हीनयान शाखा का क्या आदर्श है? तो अरहत पद है दोस्तों। महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व है और हीनयान शाखा का आदर्श अरहत पद है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बौद्ध धर्म से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई हैं? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो त्रिपिटक के रूप में। अभी हमने आपको बताया दोस्तों कि त्रिपिटक कौन कौन से हैं। तो त्रिपिटक 3 है दोस्तों। त्रिपिटक कितने हैं? तो 3 है। कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिदंभ पिटक, ये 3 पिटक हैं। और इन्हीं दोस्तों पिटक जो हैं इन्हीं में इनकी शिक्षाएं सम्मिलित हैं, संकलित हैं दोस्तों। और तीनों पिटकों की भाषा क्या है? तो दोस्तों तीनों पिटकों की भाषा है पाली। उसके बाद दोस्तों बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो महायान है दोस्तों। और महायान दोस्तों बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो महायान है। और महायान का आदर्श क्या है? तो बोधिसत्व है दोस्तों। याद रखना बोधिसत्व है। और दोस्तों हीनयान शाखा का क्या है? अभी हमने आपको बताया, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा कि हीनयान शाखा का आदर्श क्या है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध रचना है। तो दोस्तों बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध रचना क्या है? तो बुद्ध चरित है। याद रखना दोस्तों, बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध रचना कौन है? तो बुद्ध चरित है। और बुद्ध चरित के लेखक कौन है? तो दोस्तों अश्वघोष हैं। और अश्वघोष दोस्तों इन्होंने ही चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष रहे थे। अश्वघोष, उन्हीं की रचना है ये बुद्ध चरित।
उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। तो लुम्बिनी स्तंभलेख जो दोस्तों है अशोक का, उससे ये स्पष्ट होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है। तो दोस्तों अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना संबंधित है धर्मचक्र प्रवर्तन से। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई। दोस्तों बहुत ध्यान से देखेंगे, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई, तो वैशाली में दी गई थी। दोस्तों कहाँ दी गई थी, तो वैशाली में दी गई थी। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा, तो श्रीलंका भेजा था। दोस्तों सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा, तो श्रीलंका भेजा। उसके बाद दोस्तों बुद्ध किसके काल में कौशाम्बी आए थे। तो दोस्तों बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के शासनकाल में। उदयन के शासनकाल में दोस्तों बुद्ध कौशाम्बी आए थे। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ। तो दोस्तों गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ। किसके शासनकाल में, तो कनिष्क हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखते चलेंगे, हमारे सभी एग्जामों की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई, तो कुषाण काल में बनाई गई। कुषाण काल में बनाई गई दोस्तों बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। उसके बाद दोस्तों प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया। दोस्तों प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया, तो नागार्जुन को भेजा गया दोस्तों, नागार्जुन को। उसके बाद अगला है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, किस बौद्ध दार्शनिक ने किया, तो नागार्जुन ने किया था दोस्तों शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन। उसके बाद अगला हमारा है क्वेश्चन, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो माध्यमिक संप्रदाय के थे दोस्तों। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो माध्यमिक संप्रदाय के थे नागार्जुन। उसके बाद आगे देखते हैं, मगध के किस शासक ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक विहार बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, और ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया था। मगध के किस शासक ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक विहार बनवाया था, तो बिंबिसार ने बनवाया था दोस्तों, बिंबिसार ने बनवाया था। उसके बाद अगला हमारा है, संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो दोस्तों प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी। और अभी हमने आपको बताया था कि महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ दी गई, तो वैशाली में दी गई थी। और प्रथम महिला कौन थी, तो प्रजापति गौतमी को संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। उसके बाद दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मठ कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मठ। और उपोषित का आचरण कौन करते हैं, तो बौद्ध भिक्षु दोस्तों उपोषित का आचरण करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, मगध का उत्कर्ष, उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।